नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज के वीडियो में जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो रेट एनालिसिस निकालना सीखेंगे हम लोग पीसीसी के लिए, यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए। ग्रेड आपका रहेगा यहाँ पे M5 का। समझ में आ गया। जनरली जो पीसीसी हम लोग करते हैं वो अलग अलग ग्रेड के लिए करते हैं। जो पीसीसी हमारी होती है उसके लिए जो ग्रेड हम लोग फॉलो करते हैं, सबसे ज़्यादा जो रिकमेंडेड होता है वो M15 का होता है। ठीक है, M15 का। और इसका जो यहाँ पे रेशियो होगा वो होगा आपका 1:2:4। क्लियर हो गया, 1:2:4। नेक्स्ट जो ग्रेड होती है वो M10 होती है। और उसके बाद हम लोग जो यूज़ करते हैं M7.5। और नेक्स्ट जो है आपका सबसे कम वाला M5। ठीक है, सबका ग्रेड अलग अलग होता है। जैसे M5 की बात करें तो आपका 1, 5, 10 होता है। M7.5 का होता है आपका 1, 4, 8 होगा। M10 का होगा आपका 1, 3 और यहाँ पे 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये कुछ ग्रेड है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं पीसीसी पर्पस के लिए। सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड ये है M15। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। M15 का रेट एनालिसिस में आप लोगों को करके दिखा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। M15 भी दिखा दिया है, M10 भी दिखा दिया है, M7.5 भी दिखा दिया है। आज के वीडियो में हम लोग M5 को कवर करने वाले हैं। और इसी के साथ ही मैंने आप लोग को ब्रिकवर्क का भी रेट एनालिसिस करके दिखाया हुआ है, वो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। वैसे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ के आपको लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं M5 का रेट एनालिसिस। सबका रेट एनालिसिस सेम नहीं होगा। ग्रेड वाइज जो कॉस्ट है ना वो ज़्यादा बेसी होती है। कम ग्रेड कॉस्ट कम, ज़्यादा ग्रेड ज़्यादा रुपया। समझ में आएगा, क्योंकि सीमेंट का जो क्वांटिटी है वो बढ़ता जाएगा ग्रेड के हिसाब से। उस हिसाब से कॉस्ट में भी अंतर आएगा, वेरिएशन आएगा। तो एक प्रोजेक्ट में हम लोग कैसे रेट एनालिसिस करते हैं इस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ सिविल इंजीनियर मुकेश और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। आज का वीडियो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर इस तरीके के वीडियोस अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। अभी कर लीजिए ताकि आप भूल ना जाओ, आपसे वीडियो मिस ना हो जब भी मैं वीडियो ऐसे लेके आऊँ आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे देख लीजिए, जब रेट एनालिसिस करेंगे, रेट एनालिसिस कर रहे हैं यानी कि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट निकाल रहे हैं। कितने का कॉस्ट निकाल रहे हैं, 1 क्यूबिक मीटर के लिए निकाल रहे हैं। 1 क्यूबिक मीटर का कंक्रीट का कॉस्ट कितना होगा अगर हम लोग पीसीसी करवाते हैं। और उसका जो ग्रेड है वो कितना है, M5 है, यानी कि 1:5:10। 1:5:10 मतलब 1 पार्ट आपका सीमेंट, 5 पार्ट आपका सैंड और 10 पार्ट आपका एग्रीगेट यानी कि पत्थर हो गया। अब इस पत्थर में भी हम लोग ग्रेडिंग करेंगे, मतलब 20 mm भी लेंगे और 10 mm भी लेने वाले हैं। ठीक है, इस हिसाब से करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका आता है यहाँ पर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल यानी कि जो मटेरियल आप लोग यूज करोगे उस कंक्रीट को बनाने के लिए। क्या क्या मटेरियल यूज होगा वहाँ पे, सीमेंट यूज होगा, सैंड यूज होगा, एग्रीगेट यूज होगा। और एग्रीगेट 2 टाइप का यूज होगा, 20 mm का भी, 10 mm का भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले क्वांटिटी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे UAM है यानी कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जो क्वांटिटी लेंगे उसका यूनिट क्या है, तो सीमेंट एज पर नॉमिनल मिक्स। पीसीसी जो करेंगे, ये जो ग्रेड है ये जनरली नॉमिनल मिक्स के अंदर में ही आता है, मतलब खुद से ही साइड पे हम लोग कर सकते हैं। किसकी मदद से, वेट बैचिंग की मदद से। कोई आपको मिक्स डिजाइन करने की इसके लिए जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये आप कर सकते हो, लेकिन क्लाइंट की अगर रिक्वायरमेंट है कि वो मिक्स डिजाइन करना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे जानना होगा कि 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बनाने के लिए अगर आप पीसीसी कर रहे हो और ग्रेड M5 है तो उसके लिए आपको सीमेंट कितना लगेगा नॉमिनल मिक्स के लिए, ये आपके CPWD में लिखा हुआ है। मैं वही क्वांटिटी यहाँ पे लिख के बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, सीमेंट भी वहीं से मैं क्वांटिटी ले रहा हूँ, साथ में जो सैंड और एग्रीगेट है वो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, जो सीमेंट है वो बैग्स में दिया हुआ है आपके CPWD में, और जो एग्रीगेट है ना वो सारा क्यूबिक मीटर में दिया हुआ है। तो चलिए वो क्वांटिटी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे सीमेंट आता है 2.6 बैग्स का। ठीक है, 2.5 बैग से थोड़ा सा ज्यादा का। उसके बाद आपका जो सैंड है वो है 0.47 क्यूबिक मीटर होता है। एग्रीगेट 20 mm वाला जो है वो आपका 0.70 क्यूबिक मीटर आता है। और जो बच गया हमारा एग्रीगेट 10 mm वाला वो आपका यहाँ पे यूज होता है 0.24 क्यूबिक मीटर। समझ में आ गया, 0.24 क्यूबिक मीटर। अब यहाँ तो बहुत आसान है, देखने में बहुत ईजी लग रहा है, लेकिन यहाँ पे एक कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जनरली सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपके साइट पे जो मटेरियल आती है उसका रेट किस में आप लोग पे करते हो, कैसे खरीदते हो,
क्या वहाँ पे रहता है। जैसे सीमेंट आप लोग पर बैग के हिसाब से खरीदते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे उसका रेट आप लोग लिख दीजिए। जैसे सीमेंट की अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे 370 रुपया पकड़ रहा हूँ, आपके वहाँ पे 380 390 जो भी रेट रहेगा पकड़ लीजिएगा। प्रोजेक्ट में थोड़ा बल्क में आता है तो रेट थोड़ा कम ही रहता है, उस हिसाब से जो भी रेट होगा बैठाइए यहाँ पे चुपचाप। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे बालू का रेट इतना क्यूबिक मीटर यहाँ पे आपका लगने वाला है, यानी कि आपको 1 क्यूबिक मीटर का बालू का रेट जानना है। लेकिन जनरल वे में क्या होता है, हमारे साइड पे जो बालू आती है सीएफटी में आप लोग खरीदते होगे, क्यूबिक फीट में। जो पत्थर आती है वो भी सीएफटी में खरीदते होगे या वजन में खरीदते होगे, केजी के हिसाब से, टन के हिसाब से, हो सकता है ना। तो देखिए इसी चीज के लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, जो मेरा कोर्स सैंड यहाँ पे यूज होगा जोन 3 का, उसको हमने 40 रुपये पर सीएफटी से खरीदा, ठीक है। एग्रीगेट जो है वो 20 mm वाला 40 रुपये पर सीएफटी के हिसाब से खरीदा, और एग्रीगेट जो मेरा 10 mm वाला है उसको मैंने 45 रुपये पर सीएफटी के हिसाब से खरीदा। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे रेट को बैठाना है। ये रेट यहाँ तो बैठेगा नहीं क्योंकि ये 1 सीएफटी का रेट है, हम लोग को यहाँ रेट बैठाना है 1 क्यूबिक मीटर का, तभी ना इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट निकलेगा मेरा, समझ में आ गया। तो यहाँ पे यूनिट वेट, तो यहाँ पे यूनिट रेट बैठाने के लिए हम लोग को पहले इस सीएफटी वाले रेट को बदलना होगा, किसमें, क्यूबिक मीटर में, 1 क्यूबिक मीटर में। तो देखिए इसके लिए छोटा सा यहाँ पे कैलकुलेशन है वो समझ लीजिए। हम लोग जानते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर में कितना सीएफटी होता है, यहाँ पे हम लोग को 1 क्यूबिक मीटर का ही रेट लिखना है। हम लोग जानते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर में जो सीएफटी होती है वो 35.3147 सीएफटी होती है। हम लोग के पास 1 सीएफटी का रेट पता है, 1 सीएफटी का रेट कितना है, 40 रुपया। 1 सीएफटी का रेट कितना है, 40 रुपया। हम लोग को जानना है कितना सीएफटी का रेट, 35.3147 सीएफटी का। तो क्या करना है, रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40 रुपया रेट है ना, 40 से इस 35.3147 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आपका रेट निकल के आएगा वो 1 क्यूबिक मीटर का निकल के आएगा। वही चीज मैंने यहाँ पे करके दिखाया है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे रेट को बैठाइए, कैसे बैठाओगे, सैंड का जो रेट है 40 रुपये पर सीएफटी, 40 को गुना कर दीजिए 35.3147 से, जो भी रेट आएगा यहाँ पे लिख दीजिए, उसी हिसाब से बाकी सब भी यहाँ पे कर लीजिए। चलिए मैं बैठा देता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने रेट बैठा दिया, ये वही रेट है जो आपका पर सीएफटी वाला जो रेट है उसको मल्टीप्लाई करोगे 35.3147 से, तो ये आ जाएगा। अमाउंट हम लोग बाद में निकालेंगे, हमारा रॉ मटेरियल खत्म हो गया है, हम लोग पहले लेबर निकाल लेते हैं, फिर एक साथ इसको हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट निकालेंगे और इसको प्लस करके भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो वो एक बार में हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले लेबर को समझते हैं। तो जो मैसन है ना, जो स्किल्ड मैसन होता है वो जनरली देखोगे तो एक दिन में 10 से 12 क्यूबिक मीटर के आसपास का पीसीसी कर देता है। तो हम लोग को यहाँ पर देखना है कि जो मैसन है एक दिन में कितना पार्ट अपना वो ले रहा है 1 क्यूबिक मीटर करने के लिए। एक दिन में तो 10 से 12 क्यूबिक मीटर कर रहा है, लेकिन हम लोग को तो सिर्फ 1 क्यूबिक मीटर के लिए निकालना है। तो यहाँ पे कितना डेज आएगा, वो आपका आएगा 0.15, ठीक है। 0.15 डेज ले रहा है अपना वो 1 क्यूबिक मीटर को करने के लिए। अब एक दिन का मतलब यहाँ पे पूरा एक दिन नहीं है, 8 घंटा के हिसाब से मैं यहाँ पे पकड़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लेबर को पकड़ते हैं। लेबर आपका लेइंग एंड क्यूरिंग के लिए, जो लेबर मटेरियल लेके आएगी, वो कंक्रीट को प्लेस करेगी, ये करने के लिए, क्यूरिंग करने के लिए अलग से लेबर लगेगा, और ये थोड़ा ज्यादा लगता है स्किल्ड के हिसाब से, अनस्किल्ड थोड़ा ज्यादा ही लगता है। तो वो यहाँ पे कितना लगेगा, वो लगेगा आपका 0.25 नंबर्स, ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक चीज जिसको मैंने लमसम में यहाँ पे लिया है, वो क्या है, कंक्रीट प्लांट प्लस ट्रांसपोर्टेशन प्लस पंप कॉस्ट। जो हम लोग कंक्रीट को बनाते हैं वो बैचिंग प्लांट में बना सकते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में बैचिंग प्लांट होगी। अगर आप बाहर से भी मंगा रहे हो, जिस आरएमसी से आप खरीद रहे हो रेडी मिक्स कंक्रीट, वहां भी वो लोग तो बैचिंग प्लांट से आपको दे रहे होंगे, तो वो सब ये कॉस्ट पकड़े रहते हैं। वो लोग अपना बैचिंग प्लांट का कॉस्ट, बैचिंग प्लांट में जितने भी लेबर काम कर रहे हैं, जितने भी टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, उसके मिलर का कॉस्ट, मिलर में तेल का कॉस्ट, मिलर में ड्राइवर का कॉस्ट, टावर क्रेन लगा है तो उसका कॉस्ट, हर एक चीज का कॉस्ट पकड़ के लोग ड्राइव करके देखते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर में उनका कितना खर्चा पड़ रहा है। ये हमेशा निकालते हैं वो लोग, और ये जो निकलता है ये अप्रॉक्स आपका 650 से 750 800 रुपये के हिसाब में निकलता है। मैं यहाँ पे आपका पकड़ रहा हूँ इस चीज के लिए 750 रुपया लमसम में पकड़ रहा हूँ, मतलब 1 क्यूबिक मीटर के लिए लमसम में पकड़ रहा हूँ मैं यहाँ पे। और ये रेट आपका कितना आएगा, 750 रुपया मैं यहाँ पे पकड़ रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा बढ़ा के ही पकड़ा हूँ। तो 750 रुपया ये एक्स्ट्रा आपको पर क्यूबिक मीटर में ऐड करना पड़ेगा इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कंक्रीट पंप के लिए, बैचिंग प्लांट के लिए, ठीक है। पंपेबल कंक्रीट अगर आप यूज कर रहे हो तो वहां के लिए, उस चीज के लिए ये पकड़ के रखना पड़ता है। यही नहीं पकड़ते हैं तो हमारे कॉस्ट में वेरिएशन आपको देखने को मिलता है, अगर आप बड़े प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो। क्लियर हो गया। अब चलिए यहाँ पे मैसन और लेबर की रेट बैठा देते हैं। मैसन का मैं रेट यहाँ पे 650 रुपया पकड़ रहा हूँ, और लेबर का रेट मैं यहाँ पे 450 रुपया पकड़ रहा हूँ। इस हिसाब से चलिए अब क्या करते हैं, ये पूरा भर गया है, अब यहाँ पे अमाउंट को निकाल लेते हैं और अमाउंट को यहाँ पे टोटल कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन पूरा कर लिया,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे अमाउंट को लिखा और फिर हमारे पूरे रॉ मटेरियल को और जो लेबर था हमारा उसको ऐड करके देखा तो 3957 रुपीज़ आ गया। अब यहीं पे खत्म हो गया क्या? नहीं, यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ करना है। अब इसमें आपको सबसे पहले ऐड करना है टूल्स एंड प्लांट्स के लिए 2%। जो टूल्स, जो प्लांट्स, जो भी वहाँ पे मटेरियल यूज होगी, जैसे करनी, वाइब्रेटर हो गया, मशीन जिससे हम लोग प्लेसिंग करेंगे, स्कैप फोल्डिंग हो गया, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2% पकड़ेंगे। किसका? हमारा रॉ मटेरियल और लेबर का। जो निकल के आया है इतना, इसका 2% निकालिए, उसको यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो चलिए 2% निकालते हैं। कैसे होगा? 3957 इंटू 2 कर दो डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये आपका आ गया 79 रुपीज़। तो 79 रुपीज़ हम लोग को चाहिए टूल्स एंड प्लांट्स के लिए पर क्यूबिक मीटर पर। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आता है देखिए, ये आपका आ गया 4036। ठीक है, ये आपका आ गया। अब इसमें क्या करना है, वापस से आपको ऐड करना है। देखिए यहाँ पे वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अब जो न्यू वैल्यू निकल के आया है, इसमें आपको पानी और इलेक्ट्रिसिटी के लिए 2% पकड़ के चलना पड़ेगा, जो कि प्रोजेक्ट में आपको यूज होगा ही। बिना पानी के आप कॉन्क्रीटिंग नहीं करा पाओगे, क्यूरिंग नहीं करवा पाओगे, और बिना इलेक्ट्रिसिटी के अब तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। कॉन्क्रीटिंग तो दूर की बात है, वाइब्रेटर वगैरह मारना पड़ेगा ना वहाँ पे। समझ में आ गया? आपका बैचिंग प्लांट पूरा नहीं चलेगा, ये सब इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए 2%। तो चलिए इसका 2% निकाल लीजिए, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100। ये आपका आ गया 81 रुपीज़। अब चलिए इन दोनों को वापस से ऐड करना है। यहाँ पे देखिए टोटल है, जितनी बार मैं टोटल कर रहा हूँ यहाँ पे लिख दिया हूँ। ये टोटल आपका हो गया इसके लिए, ये टोटल आपका हो गया इसके लिए। अब यहाँ पे फिर से वापस से आपको टोटल करना है, तो ये कितना आएगा देख लो। ये आपका आ गया 4117 रुपीज़। ठीक है, ये टोटल आपका निकल गया। अब यहाँ पे ऐड करना है जिसके लिए कॉन्ट्रैक्टर वर्क करता है प्रॉफिट के लिए, पैसा के लिए। तो ऐड CPOH @ 15%। CPOH मतलब कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट ओवरहेड। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट ओवरहेड एज पर CPWD आपको 15% पकड़ के चलना होता है, तो वो 15% हम लोग अब इसका ऐड करेंगे। तो 4117 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100, ये आपका आ गया 618 रुपया। 618 रुपया आपका प्रॉफिट हो गया पर क्यूबिक मीटर पर। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड करना है PF और ESI के लिए। अगर आपके पास लेबर है, उसको PF ESI दे रहे हो तो आप अपने पॉकेट से नहीं दोगे, वो भी आप क्लाइंट से ही चार्ज करोगे, और जो रेट रहेगा ना उसी में वो सब चीज पकड़ा हुआ आपका रहेगा। तो जो CPWD है ना, वो बोल देता है कि PF ESI अगर आप ले रहे हो तो उसके लिए आप कितना परसेंट पकड़ोगे, 4.25%। तो चलिए 4117 का आपको क्या करना है, 4.25% निकालना है। ये आपका आ गया 175 रुपीज़। ठीक है, 175 रुपीज़। तो ये हमारा निकल गया। अब इन तीनों को ऐड करके यहाँ पे लिखिए, ये आपका आ गया टोटल 4910। ये वो रुपया निकल के आया है जो आपका 1 क्यूबिक मीटर कॉन्क्रीट का कॉस्ट टोटल पड़ने वाला है। इस पे आप चार्ज करोगे अपने क्लाइंट से। ठीक है, देखो टोटल रेट या कॉस्ट फॉर 1 क्यूबिक मीटर PCC। क्लियर हो गया? इसमें आपका GST ऐड नहीं है, वो आपको ऊपर से ऐड करना पड़ेगा अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये टोटल प्रोसेस था M5 ग्रेड का। अगर आप PCC करवाते हो तो उसका रेट क्या पड़ने वाला है। क्लियर हो गया? ये डिपेंड एक्चुअली में करता है ये रेट के ऊपर में। आपके वहाँ पे रेट अगर ये चेंज होता है तो ये सब चीज़ चेंज हो जाएगा, तो उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सभी चीज़ क्लियर हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर इस टाइप के वीडियोज़ अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, ताकि वीडियोज़ आने पर आप उसको देख पाओ, सीख पाओ वहाँ से। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। कोई भी मन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और उसको लिख दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना के आप लोग को मदद करने की जरूर कोशिश करूंगा। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।